सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात की जिसने मुझे यहाँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आपके सामने खड़ा किया है। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ बिलाल स्कूल के मैनेजमेंट की कि उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया, आप लोगों के सामने मेरी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, मैं MBBS MD पैथोलॉजी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप तमाम लोग मैं जानती हूँ दोपहर 2 बजे से बैठे हुए हैं, काफ़ी थक गए होंगे, तो मैं बहुत मुख्तसर में अपनी ज़िंदगी की रुदाद आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें से मैं भी हूँ एक आप ही की तरह ऑर्डिनरी स्टूडेंट। इन 2008 जब मैं सिर्फ 16 साल की थी, मैंने अपना SSC पास किया 92% से। मैं जोगेश्वरी में रहती हूँ, मैंने पूरे इलाके में टॉप किया था। और आप लोगों की तरह ही जैसे यहाँ पे सारे बच्चे जो बैठे हैं, उनका कोई ना कोई ड्रीम है, कोई गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर कोई किसी न किसी फील्ड में जाना चाहता होगा। तो मेरा भी बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की खिदमत करूं। घर के जो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन थे उस पे मैं सपोर्ट करूं फैमिली का। मेरे जो वालिदैन हैं, मेरे जो अब्बू थे, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो एक वेजिटेबल वेंडर थे, तो हमारे घर के जो फाइनेंशियली कंडीशन थे वो काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उन हालात में भी हमें तालीम की अहमियत पता थी। हमने तालीम जारी रखी, हमने एजुकेशन लिया, हम सारे भाई बहनों ने। और एक फॉर्चुनेट डे था 2008 में, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। और उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मैंने अपने दोनों पाँव खो दिए। मैं आज जो इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं, प्रोस्थेसिस, उसके ऊपर खड़ी हूँ। मेरा जो ये राइट पैर है वो थाई से नहीं है, और जो लेफ्ट पैर है वो नी के नीचे से नहीं है। तो आप यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 16 साल की उम्र में आपके दोनों पैर जब एक लम्हे में आपसे छिन जाए तो आप पे क्या उस वक्त महसूस होगी, क्या कैफियत तारी होगी। लेकिन उस वक्त मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने मेरा साथ दिया, मेरे डॉक्टर्स ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जिंदगी की तरफ लेकर आए, और उन्होंने मुझे समझाया कि 2 पैर नहीं होने के बाद भी तुम्हारा जो सपना था डॉक्टर बनने का, तुम उसको कंप्लीट कर सकती हो सिर्फ एक चीज के जरिए, जो है एजुकेशन, जो है तालीम। तुम्हें तालीम नहीं छोड़ना है। जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, उस वक्त मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। काफी देर में पटरियों पर पड़ी रही, लहू लहान, कोई हेल्प के लिए नहीं आया। अल्लाह ने एक के बाद एक बहुत सारी आजमाइशें दी। जब रेलवे ट्रैक से उठाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा फौरन इलाज नहीं हुआ। सुबह में एक्सीडेंट हुआ और शाम तक मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ट्रॉली पर ऐसे ही रखा गया। तो बहुत कुछ जिंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस एक दिन में हो गए मेरे साथ। और इस पूरे टाइम मैं फुल्ली कॉन्शियस थी, होशो हवास में थी, अपने साथ हर एक चीज होती हुई महसूस हो रही थी। और उस वक्त सिर्फ दिमाग में ये बातें चल रही थी कि अल्लाह बस मेरा कोई अपना करीब हो, क्योंकि मुझे मौत दिखाई दे रही थी। और जब 16 साल की उम्र में खुद का कटा हुआ पैर देखना, खुद के बदन को लहूलुहान देखना, और जिंदगी की 1% भी उम्मीद नहीं हो, तो आप सोच सकते हो कि कितनी तारीकी में मैं थी, अंधेरे में मेरा दिमाग माउफ हो गया था। लेकिन
अल्लाह से दुआ की। उस हालत में भी मैंने आयतुल कुर्सी का वर्द किया और अल्लाह से बहुत ही शिद्दत से दुआ की कि अल्लाह अगर मैं आखिरी सांसें लूं तो मेरी फैमिली मेरे पास हो, क्योंकि मुझे लावारिसों की तरह नहीं बनना था। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी, मेरी फैमिली को इल्म हुआ उस बात का। उस वक्त सेल फोन्स नहीं थे, तो मेरी फैमिली आई, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ। 3-4 महीने में बेड रिडन थी हॉस्पिटल में, और उस वक्त बहुत सारी तकलीफें सही। ड्रेसिंग की, मल्टीपल सर्जरीज हुई, मेरे पैरों को काटा गया मल्टीपल टाइम्स अलाइनमेंट देने के लिए। तो उन सारी तकलीफें जब होती, मुझे मेरे ऑपरेशंस होते, ड्रेसिंग्स होती, तो काफी तकलीफ होती। हॉस्पिटल बेसमेंट में था, फर्स्ट फ्लोर तक मेरी चीखें गूंजती। लेकिन उस हाल में भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने की तलकीन की कि बेटा अगर तुम्हारे 2 मामूली पैर चले गए हैं तो उससे कुछ नहीं जाता। अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। हमारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह की तरफ से जिंदगी है। तो अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। क्या पता कोई ना कोई मसलहत होगी अल्लाह की, हम अभी नहीं देख पा रहे फ्यूचर। क्या पता फ्यूचर में अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दे के तुम्हें बहुत कुछ पड़ा रखा, हम भी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत मोटिवेट किया मुझे, तलकीन की, मुझे आगे पढ़ने की उन्होंने हौसला दिया कि आप पढ़ाई के थ्रू डॉक्टर बनने का जो तालीम है उसको सफर जारी रखो। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी जब एक्सीडेंट हुआ, और उस 11th स्टैंडर्ड में जब मेरे दोनों पैर कटे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने हालातों का रोना रोकर बेड पर पड़ी ही रही कि मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ने एक लम्हे में 2 पैर छीन लिए, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों मेहनत करूं। मेरा ये नजरिया नहीं था। मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने व्हीलचेयर पे जाकर एग्जाम दिया। मैंने 11th 12th डिस्टिंक्शन से पास किया, अपना MHCT दिया, मैंने 3rd रैंक लिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब एडमिशन का डे था तो मेरी डिसेबिलिटी को देखते हुए, मेरी माजूरी का एक रीजन बताते हुए मुझे मेडिकल में एडमिशन देने से इनकार किया। तो अल्लाह ने बहुत सारी आजमाइशें रखी मेरी जिंदगी में, एक के बाद एक, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इस बार भी मैंने अल्लाह पर यकीन रखा कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है तो कहीं ना कहीं से तो कोई हेल्प होगी। मैं एडमिशन के लिए एक इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। मैंने हिम्मत नहीं हारा सिस्टम के अगेंस्ट। मैंने सिस्टम के अगेंस्ट जाके कंप्लेन किया, बॉम्बे हाई कोर्ट गई। 2-3 महीने मेरी हियरिंग हुई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरा पहला केस था, और एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि कोई 90% माजूर लड़की को एक उसकी एप्लीकेशन के बिना पर मेडिकल में एडमिशन दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो लड़की हूँ जिसको 89% डिसेबिलिटी के बाद भी मेडिकल में एडमिशन दिया गया। और यहाँ मेरा सफर शुरू हुआ था मेडिकल का। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड किया, और मेरा बस एक गोल था कि मुझे सोसाइटी को दिखाना है कि माजूरी के बाद भी आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे सकते हो। आप फैमिली पे बोझ नहीं हो, 2 पैर नहीं है आपके पास, आप लड़की हो, आप मुस्लिम माशरे से हो, आप सिर्फ बोझ रहोगे फैमिली पर। ये जो बातें मैंने सुनी थी सोसाइटी की, मुझे इनका बहुत ही खामोशी से जवाब देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल बहुत मेहनत की, रातों को रोई, लेकिन 2016 में मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर एक लड़की माजूर है, एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रही है, वेजिटेबल वेंडर की बेटी है, उसके घर पर माशी हालात ठीक नहीं है, उसके पास 2 पैर नहीं है, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, लेकिन अगर जब हम मेहनत करने पे आए और अल्लाह की जात पर यकीन रखें तो आप दुनिया बदल सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने अपना MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया। MBBS तक जर्नी नहीं रखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की बस हमें हाथ पांव मारने की जरूरत है। अगर मैं 16 साल पहले अपनी जिंदगी का रोना लेकर अल्लाह से शिकवा करके रह जाती कि अल्लाह तूने मुझसे तो 2 पैर ले लिए, मैं अपनी पढ़ने वाली, मैं घर पर ही रहूंगी, तो बिलीव मी आज मैं बेड पर ही पड़ी रहती। मैं आज आपके सामने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ डॉक्टर नहीं खड़ी होती आपके सामने।
नहीं खड़ी होती। तो आज मैं खड़ी हूँ किस वजह से खड़ी हूँ? अल्लाह की जात पर यकीन रखा मैंने, सिस्टम से लड़ाई की मैंने, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने, सिस्टम से लड़ाइयाँ लड़ी है, सोसाइटी को जवाब दिया है। लोग मेरे मुंह पर आके बोलते थे कि काश ये मर जाती तो अच्छा होता, फैमिली के पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल के बिल्स देने के लिए, ये इसके पास 2 पैर नहीं है। लोगों को मेरी शादी की फिक्र होती थी कि इस लड़की से शादी कौन करेगा, इसके पास तो 2 पैर नहीं है। मैं अपने घर पर हाथ के जरिए चलती हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हूँ अल्लाह की जात से। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों का अल्लाह की जात पर यकीन बढ़ जाए, अपने माँ बाप के थ्रू रिस्पेक्ट बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बेहतरीन पेरेंट्स, बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन असातिज़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियां बहुत थी, लेकिन असातिज़ा मुझे A1 मिले, और मैं ये नहीं कह रही आप लोगों को नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके पेरेंट्स के बाद किसी का सबसे बड़ा मर्तबा है वो है आपके उस्ताद, वो है आपके असातिज़ा। आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फेमस हूँ, आप लोगों के दिल में इतनी इज्जत है, लेकिन आज भी जब कोई भी असातिज़ा, मेरे टीचर्स मेरे सामने आते हैं, मेरी निगाहें झुक जाती हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करूं। ये रिस्पेक्ट होना चाहिए आपके दिल में टीचर्स का। टीचर्स जो भी कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, माँ बाप जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप लोग प्लीज पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में जो असर होता है ना वो किसी और की दुआओं में नहीं होता, स्पेशली औलाद के लिए। आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो कि आपके पास अगर माँ बाप दोनों अभी जिंदा हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। मैंने अपने अब्बा को 2 साल पहले खो दिया और उनकी कमी मुझे खलती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आज आपके पास वो दोनों रिश्ते मौजूद हैं तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि जब ये रिश्ते आपसे खो जाएंगे और अल्लाह ताला इनसे ले लेगा आपसे, तो आप फिर उनका नेमुल बदल नहीं मिलेगा, आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे दुआओं की दरख्वास्त कीजिए, और एटलीस्ट एक बार थैंक यू बोलिएगा। जितने साल के भी हों आप, यहाँ 5 साल के बच्चे भी हैं, 50 साल के भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज आज तक अगर आपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं कहा है, उन्होंने जो भी अपब्रिंगिंग की है आपकी, जो भी हालत में रखा है उन्होंने, उनका हक था, उनका फर्ज था, उन्होंने अदा किया, आप एक थैंक यू बोलिएगा उन्हें जाके। आज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम बच्चे और यहाँ पे जो भी बड़े हैं, आज जाकर अपने पेरेंट्स को एक बार थैंक यू बोलना और उनकी आंखों में देखना। वो अगर अपने मुंह से भी नहीं कहेंगे, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। बस एक छोटे से 2 बोल बोलने हैं, थैंक यू अम्मी, थैंक यू अब्बा, बस। और आखिरी बात मैं आप सबसे कहूंगी कि आप लोग जिंदगी में कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, कितनी ही बड़ी पोस्ट क्यों ना मिले आपको, हमेशा कोशिश करना अच्छा इंसान बनने की, हमेशा कोशिश करना। हमारे मुस्लिम माशरे का जो रेपुटेशन है, एक आपको आइडियल करते हैं लोग। आप जब यहाँ से स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से निकलकर किसी बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, फर्म में जाएंगे, किसी कंट्री में जाएंगे, तो आप एज ए इंडिविजुअल इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और मैं चाहती हूँ आपको कि आप अपने अखलाक कभी नहीं भूलना, क्योंकि उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखकर लोग ईमान लाए थे, उनकी तलवारें और जिहाद देखकर नहीं लाए थे। अखलाक इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। तो आप लोग प्लीज अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, और मेरी दुआ है यहाँ पर आए हुए हर एक बच्चे की जो भी ख्वाहिश हो, जायज ख्वाहिश अल्लाह कबूल करे, इस स्कूल का नाम अल्लाह रोशन करे, और आप सब लोगों को बहुत बहुत तरक्की दे, आमीन। आखिर में आपको एक शेर से विदा लेना चाहूंगी मैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, आप तमाम लोगों को एक शाहीन की तरह रिप्रेजेंट किया है अल्लामा इकबाल ने। तो आप लोग अपने अंदर वो जज्बा लाइए, वो जोश लाइए कि आपको अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। Alhamdulillah. I'm speechless. I don't have words to say anything after this, and I don't want to, because I want this feeling, this emotion to resonate, to percolate in you. Alhamdulillah. अगर ये पूरी तरह से दाखिल हो गया तो फिर पिक्चर कुछ और होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि आपकी माँ पे एक नज़म है, पूरी नहीं, अगर एक दो स्टैंजाज ही सही अगर आप खिदमत में पेश करते हैं तो वी विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ये नज़म जो है मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों की माँओं को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि जो कुर्बानियाँ, जो सेक्रीफाइसेस, जो मेहनत एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए, वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी करता है। तो ये नज़म मैं अपनी अम्मी के साथ साथ आप तमाम लोगों की अम्मी को डेडिकेट करूंगी। स्पेशली बच्चों से दरखास्त है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, और उन तमाम रातों को याद कीजिएगा जब आप दर्द में तड़प रहे थे और जब आप बुखार में फनक रहे थे और आपकी अम्मी रात भर आपके सिराने थी। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत मेरे दिल का सलाम, तेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरे दिल का सलाम। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल पता हम ना लगा पाएंगे, तेरी अज़मत का पता हम ना लगा पाएंगे, तेरी हर एक इनायत को मोहब्बत को सलाम। ऐ मेरी माँ तेरी चाहत को मेरे दिल का सलाम, तेरी पाकीज़ा मोहब्बत